होममेड व्हाइट सॉस बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं, बड़ा इजी। दिस नाइस होममेड व्हाइट सॉस जो कि मैं उसको फ्रिज में रख लूँगा, ये बहुत सारी डिशेस में काम आता है। आपको बच्चों के लिए झटपट पास्ता बनाना है, लजानिया बनाना है, इवन सैंडविचेस में बहुत सारी डिशेस आप बना सकते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं। बहुत आसान से इसको आपने रू बनानी है, मैदा और मक्खन लेके इसका दूध डालना है, इसको थोड़ा पकाना है, इसमें हल्की सीजनिंग डालनी है, और बड़ा सिल्की एंड वेलवेटी व्हाइट सॉस आज बनाएंगे। एक डीप पैन ले लेते हैं, सॉस पैन, जिसमें हम इसको बनाएंगे। और शुरू में आँच में इसकी हल्की रखूँगा, तो मैं इसमें डालता हूँ तकरीबन भर के जैसे 2 टेबल स्पून, मैं 3 टेबल स्पून ले रहा हूँ, सही, 3 टेबल स्पून मैदा, और इतना ही हम इसमें मक्खन लेंगे, 3 टेबल स्पून मक्खन। इसको भूनना है। अब देखिए ऐसे ऐसे जो मक्खन है वो मेल्ट होता जाएगा, और इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो और पेल कलर आए, ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड बल्कि। इसकी खुशबू आपको आने लगी, मीन्स कि तैयार है अगले स्टेप के लिए। कलर देख दिया आपने, लाइट कलर आया है इसका। अब इसको बेशक आप किलो वापस रख लें, और इसको हम कहते हैं टेम्परिंग। एक चीज़ आपकी रूम टेम्परेचर पे है, ठंडी है, दूसरी गर्म है। अगर दोनों चीज़ें टेम्परेचर पे वो ये गर्म भी हुआ और ये भी गर्म हुआ, तो आपके दम्स बन जाएंगे, फिर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और एक साथ नहीं डालना, आपको थोड़ा सा डालिएगा, कोई आधा कप, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये जो थिकनेस वो होता है, और हाथ ना रोकिएगा अपना। और खुदा ना खासा आपको लगे कि ये आपके गुठलियाँ पड़ रही, तो फिर इसको आप एकदम मिक्स करने के बाद छन्नी से छान लीजिएगा। बेशक आँच थोड़ी तेज़ कर लें। इसको हमने बॉईल करना है, और बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, वरना ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा होता जाएगा। हमें इसको थोड़ा बस थिक लेके आना है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मैं डालूंगा, आधा चाय का चम्मच के करीब सॉल्ट, कोई 1/4 चाय का चम्मच इसमें वाइट पेपर शामिल करूँगा, 1 अदद बे लीफ, ये इसमें पकेगी तो बहुत अच्छी खुशबू रिलीज करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नटमेग। इसको आपने हल्का सा इसमें कोई 1-2 चुटकी करीब, बहुत मत डाल देंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। हमेशा स्टर करते रहिएगा ताकि ये ना हो कि नीचे कुछ बैठ जाए। अच्छा, इसको आप परेशान ना होइएगा कि ये गाढ़ा नहीं हुआ, ये वक्त के साथ साथ ये गाढ़ा होगा। अब आपने इसको धीमी आंच पे, इसको कहते हैं सिमर, धीमी आंच पे पकाना है। ये बड़ा अच्छा वेलवेटी सिल्की इसका टेक्सचर आना चाहिए, और ये अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और लेकिन अभी उस स्टेज पे नहीं आया जिसको मुझे चाहिए, जहाँ तक लाना है, और उसको मैं मजीद पकाऊंगा। तो मैं कह रहा ना, वेलवेटी सिल्की टेक्सचर। मैं इसको बना के फ्रिज में रख लूँगा, आप अभी यूज़ कर लें, फ्रिज में रख लें। इंशाल्लाह ये 4-5 दिन तो बड़े आराम से चलेगा। तो जब भी थोड़ा सा बनाए, एक्स्ट्रा बना के रख लें। ओके जी, दिस इज इट। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे।